हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय तीसरा करेंगे। अब हमने 2 अध्याय कर लिए थे। इसमें अर्जुन की वाणी है जो अर्जुन बोलते हैं, बहुत ही कंफ्यूज हो चुके हैं वो, तो उसके बाद बोलते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। मतलब जब श्री कृष्ण बता रहे थे कि ज्ञान ऐसे है, ज्ञान ये है, तो उन्हें लगा कि ये ना ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं, ठीक है, कर्म की अपेक्षा में। और फिर बोलते हैं कि आप मुझे फिर इतना भयंकर मतलब युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मतलब मेरे को सीधा वो नहीं होता, मेरे को ना सीधा सोल्यूशन दे दो, मुझे ना इतना वो मत करो कंफ्यूज के आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। जैसे उनसे ना मैं मोहित हो रहा हूँ वचनों से जो आप बोल रहे हो, मेरे को ना एक चीज़ बोल दो कि हाँ ना ये कर दे, बस और कुछ बताओ ही मत। तो उसके बाद फिर श्री भगवान बोलते हैं कि हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो सांख्य योगियों की निष्ठा बताया ज्ञान योग को। इसके अंदर क्या होता है ना, मतलब पूरे जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कंप्लीट डिटेल रखते हैं किसी चीज़ की, वो ना उससे दूसरों की हेल्प करते हैं कि निकालने के लिए उनको किसी अगर वो विकट परिस्थिति में मतलब ख़राब सिचुएशन में पड़ जाए तो उससे निकालने के लिए सोल्यूशन देते हैं। तो वो लोग होते हैं अपनी नॉलेज का यूज़ करने वाले, वो नॉलेज में श्रेष्ठ हो गए औरों से, क्योंकि औरों की हेल्प कर रहे हैं, तो उनको फिर दूसरे किसी कर्म की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें श्रेष्ठ है, ठीक है। तो एक निष्ठा तो ये होगी, यानी वो श्रेष्ठ है उस चीज़ के लिए, ठीक है। दूसरी क्या होगी, कर्म योग से, मतलब काम करने से, अपनी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करने से, और वो जो कर्म कर रहे हैं ना उसके फल की चिंता ना करने से, कि वो जो उसका फल होगा या रिजल्ट होगा किसी भी काम करने का, उसको त्याग ही देते हैं कि छोड़ो, कोई चिंता ही नहीं है हमें उसकी, हमें अपना काम करना है, हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये बात कही। उसके बाद मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। इसमें देखिए एक्सप्लेन कर दिया है कि सिर्फ काम को स्टार्ट कर देना, ठीक है, सिर्फ काम को स्टार्ट कर देना और फिर छोड़ देना, ठीक है, तो निष्कर्मता क्या होती है, काम ना करना, ठीक है, इससे ही योग निष्ठा प्राप्त नहीं हो जाती। और ना ही जो कर्म करने होते हैं इंसान को उनको बिल्कुल ही त्याग दे, ठीक है, उससे भी सांख्य निष्ठा जो है ना वो नॉलेज वो नहीं प्राप्त होगी फिर उसको। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कि बताते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि मनुष्य थोड़ी देर के लिए भी मतलब बिना काम किए ना रहता हो, क्योंकि जो नेचर है ना, जिसको हम नेचर बोलते हैं, मतलब सर्वव्यापी है जो, तो वो उनको किसी ना किसी कार्य में मतलब काम में ना लगाए रखती है, मतलब बाध्य करती है उनको, मतलब बोलते हैं ना कि फोर्स करती है कुछ ना कुछ तो करो, ठीक है। उसके बाद जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मतलब जो मूर्ख व्यक्ति क्या होगा, इंद्रियों का मतलब जो है ना, मतलब हाँ ये मेरे काम करने की ये है, उनके बारे में सिर्फ सोच रहा है, उनसे काम नहीं कर रहा है कि हाँ मैं ना सोच रहा हूँ कि हाँ मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोचते रहना। तो उसको ना एक पार्टिकुलर वर्ड दे दिया, ठीक है, दंभी। उस मनुष्य को ये देखिए दंभी, ठीक है, दंभी बोल दिया, तो वो कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। मतलब जो अपने काम को करते हुए इंद्रियों को भी अपने वश में रखता है, कंट्रोल में रखता है ना सारी चीज़ों को, तो उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा
कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। मतलब शरीर के निर्वहन के लिए जो करना ज़रूरी है वो ही नहीं सिद्ध हो रहा तुम्हारा, तो कर्म तो तुम्हें करना ही चाहिए, क्योंकि बिना काम के किए के बजाय तो कुछ करना ही सही रहता है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। मतलब आप भगवान के लिए कुछ करते रहोगे, देवताओं के लिए यज्ञ जैसे करते हैं, तो वो आपको भी वो फल देते रहेंगे, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर वो करोगे ही नहीं, आप मतलब जैसे गाय को खाना नहीं दे रहे हो, आपके यहाँ कोई गरीब है, ठीक है, उसको भोजन नहीं दे रहे हो, मतलब खुद के लिए मतलब आपकी कैपेसिटी है कि आप खिला सको और कर नहीं रहे हो ना, तो आप कर्म नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल में जितने भी है ना कर्म से अपने भाग रहे हो। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप के ही खाते हैं। यहाँ देखिए, मतलब बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। यज्ञ का मतलब होता है, मतलब यज्ञ किया है कोई, वहाँ भोजन अर्पित किया हो, या फिर आप गायों कुत्ते जो होते हैं आपके आसपास गलियों में उनको खिला दिया, उनको खिला के खुद खा रहे हो ना, तो वो सबसे ज़्यादा पुण्य का पाप माना गया। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, खुद का ही मतलब ठूसे जा रहे हो, ठीक है, खुद का ही शरीर का पोषण किए जा रहे हो, दूसरे को किसी को देख ही नहीं रहे हो। ये इसीलिए हमारे ना सभी मतलब हर जगह जितने भी हमारी संस्कृति में सिखाया है, पहले औरों को खिलाया जाता है फिर खुद खाया जाता है। ठीक है, तो यही डिफाइन किया है, पहले दूसरों, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो अगर आप दूसरों को खिला के नहीं खाते हो। तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। ठीक है, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मतलब बोलने के जो इस साइकिल के अकॉर्डिंग नहीं जी रहा है वो व्यर्थ ही जी रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, वो पापी है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो मतलब सिर्फ अपनी आत्मा से ही खुश है ना, किसी की है ही नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना घूमने की, कुछ मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, वो संतुष्ट है उसी में कि हाँ मैं जीवित हूँ, ठीक है, दैट्स इट, मैं भगवान का अंश हूँ। उसके लिए तो कोई भी कर्तव्य मतलब बचता ही नहीं है करने का। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन, मतलब वो काम करे ना करे कोई मतलब उसके ऊपर बर्डन नहीं। ठीक है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। मतलब उसका जो मतलब वो नॉर्मल वर्ल्ड में अगर जी रहा है उसका ना स्वार्थ नहीं रहता किसी भी काम में। ठीक है, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानीजन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। मतलब जो श्रेष्ठ लोग थे ना, जनक जैसे हो गए ज्ञानी, उनको भी कर्म करने से ही मतलब सिद्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो तुझे भी अपना कर्म करना ही
चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। मतलब वो बता रहे हैं अर्जुन को कि मुझे मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत है नहीं इस संसार में, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर्म करने को ही मान रहा हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मतलब जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं लोग, इसलिए जो वो कर रहा है ना, दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। ठीक है। हे भरत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। मतलब जो अज्ञानी है ना, खुद के कर्म ऐसे करके कि हाँ दूसरों को उनके अपने आप मतलब उनको रियलाइज़ करवा दे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, जिनकी श्रद्धा ही नहीं है उसको करने में उनके भी अंदर यूँ जगा दे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो ऐसे कर्म करने चाहिए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। मतलब जिसके बोलते हैं ना, जिसके अंदर अहंकार आ जाता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो वो ऐसा समझता है जो वास्तव में प्रकृति के गुणों से किया जा रहा है। ठीक है। परंतु हे महाभावों, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ठीक है। सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, इतनी चिंता मत कर। ठीक है। जो भी तेरे अंदर सब कुछ ये आ रहे हैं, इतने विचलित हो रहा है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, बस अपना कर्म कर। ठीक है। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। मतलब जो मैं ये सब कुछ डिफाइन कर रहा हूँ, अगर श्रद्धा से इस चीज़ का पालन करते हुए चलते हैं ना, तो वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं कर्मों से। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समझ। मतलब वे मूर्ख हैं और वे हर ज्ञान में हार चुके हैं, मतलब ना समझ है, उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। मतलब जो ज्ञानी है वो भी कर रहा है, ठीक है, और जो मतलब प्रकृति में जितने भी है ना प्राणी, वो सब कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग अपना काम। ठीक है। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला होता है। मतलब दूसरे के धर्म के गुणों को देखते हुए अगर आप ये सोचोगे ना कि हाँ मैं भी यही कर लेता हूँ, तो वो धर्म है, धर्म नहीं है। ठीक है। और खुद के धर्म को करते हुए अगर मरना भी पड़ रहा है तो वो भी
सही है। ठीक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर वह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान बोलते हैं, फिर रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, और वैसे ही उस काम में के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इससे एक्चुअल जो मनुष्य का ज्ञान है वो ढक जाता है, वो कभी फिर निकल के आता ही नहीं है अगर वो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा तो। ठीक है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। मतलब जो काम की भावना उत्पन्न हो रही है ना तेरे अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मार दे। ठीक है। किसी भी चीज़ को लेके अगर तू मतलब ये सोच रहा है ना, मुझे ये चाहिए या फिर ये मुझे मिल जाएगी या फिर इससे मुझे मिलने से क्या हो जाएगा, तो ये सब कुछ ख़त्म कर। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। ठीक है। यहाँ कर रहे हैं कि शरीर है ना जो, ठीक है, उससे ज़्यादा बलवान सूक्ष्म या इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज़्यादा मन है, और मन से भी ज़्यादा क्या है, बुद्धि है, और बुद्धि से भी ज़्यादा एडवांस मतलब जिसको हम बोलते हैं ना श्रेष्ठ, वो क्या है, आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। मतलब अब उनका जो अंदर इतना विचलित उत्पन्न हो रहा है ना, उसको बोल रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दे। ठीक है। और अपने बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर, उसके द्वारा ही तू इसको वश में कर सकता है और इसको मार सकता है।